जितना अत्याचार करोगे और शाहीन बाग बनाओगे। 2019 में 2 हो गए हैं, अभी अल्लाह से दुआ मांगो कि 2024 में कितने होंगे पता नहीं। यह सब उसकी मर्जी से हो रहा है। वी शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू अल्लाह। वो चाहता है कि उसके बंदों का मुसल्लत ईमान हट गया है, वो हक और बातिल के बीच में फर्क करना भूल गए हैं, वो कत्लो गारत कर रहे हैं। अल्लाह ने ऐसा आदमी चुना है, घर तक छोड़ के आएगा। संकट यही है, ना आप संविधान के प्रति ईमानदार हैं, ना कुरान के प्रति ईमानदार हैं। मैं शुद्ध सनातनी हिंदू के होते हुए भी कुरान शरीफ को कुछ तक हद तक मानता हूं, और मानता हूं इसलिए कहता हूं कि अब 1000 साल तक तुम्हें हम ही से जलील होना है, इंतजार करो। तुमने भी नंगा नाच बहुत खेला है। तुमने आजाद भारत के अंदर जम्मू कश्मीर में, जहां कश्मीरी हिंदू पंडितों ने जोर से कभी गाली तक नहीं दी, कश्यप ऋषि के वंशज इतने लंबे समय से या तो साहित्य लिख रहे थे या दुनिया में ज्ञान बांट रहे थे, तुमने उनको बर्दाश्त नहीं किया। तुम्हारे पूर्वज बदल गए। फारूक अब्दुल्ला का पूर्वज कौन है यह पता लग गया है, इकबाल का पूर्वज कौन था यह भी पता लग गया है। और क्योंकि सनातनियों ने कुछ समझना और पढ़ना शुरू कर दिया है, बचे हुए 30 करोड़ के पूर्वजों के बारे में पता लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि हम अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और बाप का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो सरकार है अगर उसको अपने बाप का नाम तुमने बता दिया, वो पूर्वजों का नाम वैसे ही बता देगी जैसे 1722 में पता चला कि फारूक अब्दुल्ला के पूर्वज का नाम राघोराम कौल था। तो जो लोग घर वापसी की चिंता कर रहे हैं कि घर वापसी करो, घर वापसी करो, मेरी उनको भी एक मशवरा है। आप उस परंपरा के लोग हैं, आपके पास समय कम है, काम ज्यादा करने हैं, अपना टाइम किसी इंडिविजुअल की घर वापसी में मत करो। तुमने तो ऐसा लीडर चुना है जो राष्ट्र की वापसी में लग गया है, बड़ा काम करो। और ये राष्ट्र अगर वापस होगा तो 47 में जो जघन्य अपराध हुआ था 370 से, वहीं से शुरुआत की है उसने। ये 30,000 जो मंदिर तोड़े गए हैं, ये मथुरा और काशी में जो आप पूजा ही गलत तरीके से कर रहे हैं, आपने ये पूछा नहीं कि शिव की पूजा के सामने, उस मंदिर के सामने एक नंदी होता है और नंदी का मुंह शिव जी के सामने होता है। यही होता है कि नहीं होता है? लेकिन आपकी दुआ इसलिए कबूल नहीं हो रही, आपकी मन्नतें इसलिए काशी के बाबा नहीं मान रहे कि आपको इतना पुरुषार्थ दिया उन्होंने, लेकिन उन्हीं लोगों ने उस मंदिर में जहां मस्जिद बनी हुई है वहां पे शिव का स्तंभ था। उस मस्जिद को बनाने वालों ने स्तंभ को उठा के साइड में रख दिया है, लेकिन नंदी की शक्ल नहीं बदली है। नंदी इधर है, शिव जी इधर है। आप उनके वंशज हैं। जब तक नंदी के सामने शिव नहीं होगा, आपकी पूजा नहीं ग्रहण होगी। आपने बाबर से भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जन्मस्थली को छीनने में 550 साल लगाए हैं। अगर आप समय रहते जल्दी जल्दी करेंगे तो जिन लोगों को बहुत शौक है, जिन्होंने किताबों में पढ़ा है कि ये राष्ट्र एक सोने की चिड़िया था, जिस दिन भी ये सनातन की तरफ लौटना शुरू हो जाएगा, ये बहुत सारे बौने जो आपके इस शहर में हकला हकला के बोलते हैं, बहुत सारे लोग शेरो शायरी के माध्यम से आपको ज्ञान देते हैं, कुछ राइटर हैं, कुछ एक्टर हैं, अब उसमें से कुछ कंडक्टर हो गए हैं। अगर इस नरेटिव को आप तोड़ेंगे, जिस दिन भी आपके अंदर अपने इतिहास को, अपने पूर्वजों को लेकर के एक गौरव की भावना पैदा होगी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और कुंठा में रहने वाले समाज कभी भी जिंदा नहीं रहते। अगर आपके अंदर एक ऐसा भाव पैदा हो जाए
कि आपको लगने लगे कि मुझसे दुनिया में कोई सुपीरियर है ही नहीं, मेरे पूर्वज ये थे। क्या कभी आपने अपने घरों के अंदर, आपको पता चल जाए कि आपके परिवार में कोई रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में बहुत बड़ा मंत्री था, आप उसकी तस्वीर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? आपको यह गौरव पैदा होता है कि नहीं पैदा होता? तो मुझे बताइए, दाऊद इब्राहिम के साथ की तस्वीर क्यों लगाते हैं? फिर तस्वीर लगाने का मतलब होता है कि आपके अंदर वो गर्व पैदा होता है, आपको दिखाने का शौक होता है कि मेरे पूर्वज ये थे। अगर आपने महाराष्ट्र से निकाल करके वीर सावरकर की तस्वीर घरों में लगी होती, छत्रपति महाराज शिवाजी की लगी होती, सुभाष चंद्र बोस की लगी होती, खुदीराम बोस की लगी होती, तो देश की सूरत बहुत पहले बदल गई होती है। इसलिए शुरुआत घर से करिए, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, किताबें मौजूद हैं। और मैं फिर कहता हूं कि जब किताबें पढ़ें तो क्योंकि थोड़े देर के लिए ये जो वातावरण है इसमें बहुत लोग आपको चैलेंज करने आएंगे, और जैसे ही सौरभ भाई बोलेंगे और हम जैसे बहुत सारे लोग जो बोल रहे हैं, ये फौरन कहा जाएगा, और कहा जाता रहा पिछले 3-4 साल से। इस पदवी से भी हमको नवाजा गया कि ये तो आरएसएस के एजेंट हैं। अब बहुत सुन लिया मैंने, आरएसएस के एजेंट हैं। मैंने कहा भाई मेरा तो आरएसएस से कोई संबंध इसलिए भी नहीं है कि अल्लाह ने मुझे वहां पैदा किया जहां आरएसएस थी नहीं। लेकिन मुझे जब बहुत गुस्सा आया तो मैंने एक मंच से कहा ये बात, आप अगर ये कहते हैं कि मैं आरएसएस का एजेंट हूं, तो आरएसएस के एजेंट होने में उतनी बुराई नहीं है जितनी लश्कर तोयबा और जैशे मोहम्मद के एजेंट होने में है। इसलिए कोई क्या कहता है और कोई क्या कहकर के आपको डरा देता है, इसकी चिंता मत कीजिए। और सारी किताबें आपके पास मौजूद हैं। मैं बार बार उन किताबों का जिक्र इसलिए करता हूं कि ये किताबें छुपाई गई, दबाई गई, बताई नहीं गई। आप सबके मन में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ पढ़ते हैं, उनके मन में एक सवाल होगा, ये मैं जानता हूं कि होगा, इसलिए मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने अपनी स्पीच में शुरू में कहा, मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द ग्रेटेस्ट फ्रॉड। आपको लगेगा कि जिन्ना के बाद वो तो महान थे क्योंकि उन्होंने तो जिन्ना की मुखालफत की थी। अगर मौलाना आजाद जैसे लोगों का कैरेक्टर, ये सेकुलर मुसलमानों का कैरेक्टर जो आज आप देख रहे हैं, पूरा बॉलीवुड क्या कर रहा है, राइटर क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या कर रहे हैं, वाइस चांसलर क्या कर रहे हैं, पूरे देश में एक आवाज नहीं उठ रही। इस 30 करोड़ में से कोई ये नहीं कह रहा कि ये सीएए से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई नहीं बता रहा। सब लोग घुमा फिरा के उस एजेंडे को चलाना चाहते हैं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ कुछ किताबों का अगर जिक्र होता, कुछ किताबों को बताया जाता, तो आपके सामने सच्चाई आ जाती, और कोई आपको यह काउंटर नहीं कर पाता कि ये राइट विंगर्स ने किताब छाप दी है, आप उनकी किताब से हवाला दे रहे हैं। मैं तो उनके घर में जो बैठे हुए हैं, जो नेहरू जी की कैबिनेट का हिस्सा थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में थे, जो इंदिरा गांधी की कैबिनेट का हिस्सा थे, मैंने तो उनकी किताब का रेफरेंस दिया है। वो तो आरएसएस के नहीं थे। ऐसी सारी किताबों के बारे में कहता हूं। एक किताब अभी लेटेस्ट मुझे पता चली है, 1917 में एनी बेसेंट नाम की एक महिला थी, वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष थी 1917 में। 1922 में उन्होंने एक किताब लिखी। वो किताब कैसे मिलेगी किसी ने सोचा नहीं। लेकिन अगर आप में, अब सॉरी टू से, लेकिन मैं इसलिए, जैसे गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए रास्ते निकालते ना आप, हम में से बहुत लोग छत कूद के गए होंगे, मान लीजिए, क्या बात है, ऐसा होता है, सच बात है ये। जब आपको कुछ करना होता है तो आप कैसे रास्ते निकालते हैं, और आपको कुछ नहीं करना होता तो आप इतने बहाने बनाते हैं कि लगता है कि वो काम हो नहीं सकता। वो किताब रिसेंटली मुझे अभी मिली है। उस किताब का नाम है फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, रिटन बाय एनी बेसेंट। वो अपनी किताब में क्या कहती हैं कि जिस जमाने होम रूल की बात हो रही थी, उस जमाने अंग्रेज जो अपर कास्ट थी,
उसके खिलाफ जितने भी नीचे के लोग थे उनसे अंग्रेज बुला बुला के यह कहा करते थे कि देखो तुम लोग होम रूल की मांग मत करो, अगर होम रूल आ गया तो यह ब्राह्मण तुम्हें अपना गुलाम बना लेगा। यह एनी बेसेंट लिख के गई है।